तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट के बारे में। और आज आप देखिए डाउ जोन्स, एस&पी 500, नेस्डैक, स्मॉल कैप 2000 सारे ही इंडेक्स हमको अच्छे खासे हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हाल ही में हमने देखा कि सीपीआई के नंबर आए यूएस के, तो काफ़ी वहाँ पर हमको सुधार होता हुआ देखने को मिला इन्फ्लेशन में। और आज की जो तेजी है उसके पीछे का कारण आपको मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पीपीआई के नंबर भी आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड था 8.3% उससे कम नंबर आए हैं। तो सीपीआई इन्फ्लेशन में भी सुधार है, पीपीआई इन्फ्लेशन में भी सुधार है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन अब यहाँ पर पीक आउट हो चुका है। सीपीआई भी इम्प्रूव हुआ है, पीपीआई भी इम्प्रूव हुआ है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप कह सकते हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है और होलसेल इन्फ्लेशन, दोनों में ही यहाँ पर हमको सुधार होता हुआ नज़र आया है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड मार्केट है उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिल रही है। जो बॉन्ड के यील्ड कर्व है वो अब नीचे आता हुआ देखने को मिला है। और आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स यानी कि DXY उसमें भी गिरावट होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर ये एक बार तो देखिए 114 तक पहुंच गया था, अभी 106 के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है। और डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है तो रुपये अप्रिशिएट हो रहा है। और डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जब यहाँ पर डॉलर इंडेक्स गिरेगा, बॉन्ड मार्केट गिरेगा, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट को इसका फ़ायदा होगा। और इक्विटी मार्केट में अगर मैं डाउ जोन्स की बात करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट यहाँ पर दे चुका है डाउ। और यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के पूरे पूरे संकेत आ चुके हैं। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डॉलर बेसिकली डाउ जोन्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि अब यहाँ से हमको एक फ्रेश अपस्विंग या फिर आप कह सकते हैं कि एक फ्रेश अप ट्रेंड आता हुआ देखने को मिल सकता है सारे ही इक्विटी मार्केट्स में। बाकी देखिए मार्केट सुप्रीम है, किसी को कुछ नहीं पता, बट यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब ये तो हो गई दोस्तों मार्केट की बात इन जनरल। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिंजीन इंटरनेशनल की। तो सिंजीन में आज देखिए एक बड़ी अपडेट हमको आती हुई देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में इसके नंबर भी आए थे और नंबर काफ़ी अच्छे थे सिंजीन के, और उसमें तेजी भी आई थी स्टॉक में। लेकिन आज के दिन एक और बड़ी खबर हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। वो ये है कि देखिए अभी आपको पता है कि यूएस एफडीए का जो यहाँ पर इंस्पेक्शन है वो सीज़न चल रहा है। अभी पिरामल फार्मा का भी इंस्पेक्शन हुआ था, वहाँ पर भी हमको ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस आती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर सिंजीन के साथ भी यही है। देखिए इंस्पेक्शन वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पर आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो एक पॉजिटिव है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार यहाँ पर जो है ये कंपनी, ये जो मैनेजमेंट है और जो इनका प्रोसेस है कितना शानदार है। इसीलिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो अगर आप सिंजीन में निवेश करना चाहते हैं, फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है ही, और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे नज़र डेफिनेटली इस कंपनी के हमको आते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से आप देखिए, मैं अगर बात करूं तो 2020 से, यानी कि देखिए ऑलमोस्ट 2-3 साल हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 साल मान लीजिए, 2020 से 21 और 21 से 22, 2 साल। 2 साल से स्टॉक यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही हमको दिखा रहा है। लेकिन इस पूरे कंसोलिडेशन में आप अगर देखें तो एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, यानी कि एक्यूमुलेशन हो रहा है इस स्टॉक में। तो जैसे ही ये स्टॉक आपको एक बार 670 या 680 का लेवल क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है इसमें से एक फ्रेश रैली हमको आती हुई देखने को मिलेगी। ये स्टॉक काफ़ी तेज भाग सकता है। काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी इसको अभी जोएटिस से हमको देखने को मिला है। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विसेज है वो भी ये स्टार्ट करेगा। बाकी क्रैम्स अगर हम बात करें उसमें तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी नज़र आती है। पहली हो गई ये कंपनी। दूसरी कंपनी तो कैंपस एक्टिववेयर। तो कैंपस में आज के दिन भी देखिए 5-6% की गिरावट हमको देखने को मिली। और यही मैं डिस्कस कर रहा था कब से आपसे कि ये स्टॉक थोड़ा सा भी ओवरली प्राइस्ड हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और आज के दिन भी आप देखिए, मतलब अभी भी आप देखिए कि 150 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जब यहाँ पर कंपनी इतने हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है और उसके नंबर यहाँ पर थोड़े से भी वीक आते हैं ना, तो फिर उसकी पिटाई काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। और अब की बार हमने देखा कि यहाँ पर इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं काफ़ी गिरते हुए नजर आए, और यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी गिरता हुआ नजर आया। और स्टॉक में भी उसी प्रकार की गिरावट हो रही है। देखिए एक फ्री फॉल हमको ये देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक अभी भी और गिर सकता है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है इसके। एक हाई वॉल्यूम की कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है, वॉल्यूम के साथ गिर रहा है तो स्टॉक गिर सकता है। तो ये 373 तक भी आ सकता है। और अभी भी मैं कहना चाहूँगा देखिए इसमें गिरावट और हो सकती है,
गिरावट जारी रह सकती है, तो अभी आपको इसको बाय नहीं करना चाहिए। बाय करना है तो वेट एंड वॉच मोड पे रखिए, वॉच लिस्ट में इसको रखिए। जब यहाँ पर वैल्यूएशन ठंडे होंगे, सस्ते होंगे, जब स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पर एक फॉलिंग नाइफ को कैच करना फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो एक बार कंसोलिडेशन में आने दीजिए इसको, या फिर इसमें वैल्यूएशन को इन लाइन आने आने दीजिए, तब इसमें बाय कीजिएगा। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म अगर आपका नज़रिया है तो क्या दिक्कत है, एक बार अच्छी तरह से गिरने दीजिए, फिर बाय कर लीजिए, फिर बाय कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी जल्दबाजी में बाय करेंगे, फिर और गिरेगा, फिर और गिरेगा, एवरेज करते जाएंगे, फिर वहाँ कोई फ़ायदा मुझे लगता है नज़र नहीं आता। स्टॉक एक बार गिरने के बाद कंसोलिडेट करे, तब आप धीरे धीरे इसमें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप। ब्राइटकॉम के भी देखिए क्वार्टरली नंबर आए, नंबर आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर टॉप लाइन में ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है, मार्जिन यहाँ पर कंपनी ने मेंटेन किए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, इस कंपनी से आप दूर रहिए तो ही बेहतर है। और ये मैं पहले भी आपको बताया था, आज से करीब देखिए मैंने करीब 9 महीने पहले ये वीडियो बनाया था ब्राइटकॉम के रिगार्डिंग, जब मैंने साफ साफ कहा था कि इस स्टॉक से निकल जाइए, जब इसका मार्केट कैप 18,000 करोड़ का था। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट किस प्रकार का है, यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, पूरा हिस्ट्री मैंने आपके सामने खोल के यहाँ पर रखी थी, और क्लियर कट साफ साफ शब्दों में बोला था कि इसको बाय मत कीजिए। तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में जो है हेट कमेंट्स आए थे, बोला गया था कि आपको कुछ नहीं पता है। तो आज आप देख लीजिए 18,000 करोड़ का मार्केट कैप कितना रह चुका है, 7500 करोड़ का। तो 60% की गिरावट यहाँ पर स्टॉक में आ चुकी है जब मैंने इसको रिकमेंड किया था आपको। आप देखिए टॉप इसने बनाया था करीब 122 का, 70% के करेक्शन पे था, और मैं अगर बात करूँ तो 60% पे मैंने आपको इसको बताया था। तो देखिए करीब 60% यहाँ पर करीब इस लेवल के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट टॉप के आसपास मैंने बोला था कि निकल जाइए, और आज आप देख लीजिए स्टॉक कहाँ पर है। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, हो सकता है यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव हो सकता है यहाँ पर चला जाए, लेकिन ये स्टॉक पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि नीचे ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो आप देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसे पब्लिक को यहाँ पर माल चिपकाया गया है प्रमोटर्स के द्वारा। आप देख ही सकते हैं, क्लियर कट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि एफआईएस ने यहाँ पर ज़रूर बाइंग करी है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा फंसती हुई नज़र आई है। तो रातों की अगर नींद अच्छी लेना चाहते हैं, चैन से सोना चाहते हैं, तो ब्राइटकॉम से निकल के किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए। अच्छी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो चैन की नींद सो पाएंगे, पैसा भी आराम से बनेगा। और अगर थोड़ा रिस्क लेना ही है तो स्मॉल कैप मिड कैप मार्केट पूरा खुला हुआ है आपके लिए, उनमें जाइए जहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट हो। और अच्छा मैनेजमेंट होता है दोस्तों, चांसेस होते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन फिर ब्राइटकॉम जैसी कंपनी फंस जाएंगे तो फिर इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। वीडियो देखना है, समझना है क्या इश्यूज़ हैं इस कंपनी के साथ, तो ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। आई बटन में भी लिंक देने की आपको मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट कंपनी उसके यहाँ पर एस्ट्रल लिमिटेड, और एस्ट्रल में देखिए गिरावट हो रही है, नंबर वीक आए थे, और आई थिंक कल के दिन तो ये स्टॉक 8-9% गिरा था, लेकिन फिर रिकवरी हो गई थी, लेकिन आज फिर से हमको स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है। तो अगर आप देखें तो स्टॉक में 28% की करेक्शन हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा वीक है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोजिंग दिया है, कल भी क्लोजिंग दी थी, आज भी क्लोजिंग दी है वॉल्यूम के साथ, तो और गिर सकता है। ठीक है, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो और गिर सकता है स्टॉक, करीब करीब नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा अपने, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट अभी तो यहाँ पर देखिए कोई अच्छा सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। 1790 के आसपास एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, यहाँ तक आता है तो बाय कीजिएगा, और गिरता है तो फिर ये स्टॉक आपको 1610 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो और बाय कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इसी लेवल से आप बाय करना शुरू कर दीजिए। एस्ट्रल कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, गजब का मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म विजन है आपका, तो इसको बाय करना शुरू कीजिए। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी, इसको 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आप एसआईपी कर सकते हैं। और मैनेजमेंट भी काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट दे रहा है, कॉन कॉल में सुन रहा था, तो H2 की डिमांड यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी बता रहे हैं। वॉल्यूम्स यहाँ पर पिकअप होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज मैंने शायद बताया भी था आपको कि जो चैनल इन्वेंट्री है वो बहुत ही लो लेवल पे भी हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास काफ़ी लो इन्वेंट्री है, जिसकी वजह से डिमांड पिकअप होती हुई नज़र आ सकती है। इनका आई थिंक पीवीसी वाला जो प्लांट है, इनका ओडिशा वाला प्लांट, वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। एडेसिव वाला जो प्लांट है इनका दहेज में, वो FY23 के एंड में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। तो 1-2 क्वार्टर और मान लीजिए, फिर वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर कैपेसिटी हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और आगे की गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने अच्छी दी है, 5 ईयर में बोला है कि दुगना हो जाएगा रेवेन्यू,
ठीक है, और डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे प्लम्बिंग सेगमेंट में हो चाहे एडेसिव सेगमेंट में हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डबल डिजिट में एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है Q3 में भी थोड़ा इन्वेंट्री हमको इश्यूज देखने को मिले, थोड़ा यहाँ पर जो है इन्वेंट्री लॉसेज होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जो पीवीसी और जो रेजिन्स के प्राइसेस है लगातार गिर रहे हैं। लेकिन Q3 इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा जितना हमको फर्स्ट हाफ में देखने को मिला। तो इसलिए बाय किया जा सकता है, डिस्काउंटेड लेवल पे है। धीरे धीरे आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो एसआईपी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है तो ग्रीन पैनल में भी लगातार गिरावट हो रही है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर मेरे हिसाब से तो इनलाइन थे, बहुत खराब नंबर नहीं थे। मार्जिन्स मेंटेन किए थे कंपनी ने। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर ग्रोथ थी। सिक्वेंशियली प्रॉफिट में थोड़ा डिप था, लेकिन इनलाइन नंबर थे। लेकिन गिरावट क्यों हो रही है ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो गिरावट हो रही है उसके पीछे रीज़न है कि दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्ट कर रहा है, जो एमडीएफ इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ पर बेसिकली सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में सप्लाई बढ़ती हुई जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है यहाँ पर ग्रीन लैम्प, सेंचुरी प्लाई, रशील डेकोर, सब यहाँ पर बड़ा केपेक्स अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ती हुई नजर आएगी और उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसिंग में काफ़ी इशू हो रहा है। और इन्होंने जो प्राइसिंग है, प्राइस हाइक भी यहाँ पर अभी इस क्वार्टर में इन्होंने नहीं की। प्राइस हाइक जो है जुलाई में की थी, तो यहाँ पर ये बेसिकली कॉस्ट को पास ऑन ज़्यादा नहीं कर पाए। इसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ पर इश्यूज हमको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मेन जो इशू है वो यही है कि सप्लाई साइड इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी जब हटाई गई तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डंप किया जा रहा है, इम्पोर्ट काफ़ी हो रहा है। जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर डंप किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर तो बिक नहीं रहा माल, इंडिया में बेचा जा रहा है माल, तो इम्पोर्ट बढ़ चुका है, जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये इशूज़ आ रहे हैं। और हो सकता है थोड़ा और हमको इशूज़ चलते हुए देखने को मिले। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डिमांड है इंडस्ट्री की, स्पेशली एमडीएफ की, वो काफ़ी अच्छी है। एक सेक्युलर ट्रेंड मेरे को लगता है कि, मुझे क्या लगता है एटलीस्ट दोस्तों, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक एमडीएफ का डिमांड लगातार हमको आती हुई देखने को मिलेगी। और जब यहाँ पर सप्लाई साइड इश्यूज खत्म हो जाएंगे तो वापस से हमको यहाँ पर प्राइसेस में इंप्रूव देखने को मिलेगा, फिर से स्टॉक प्राइस भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अच्छी है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ improved supply in the Middle East region और increased exports from other South Asian countries। रियलाइजेशन गाइडेंस बोला है कि करंट रियलाइजेशन जो है सस्टेन हम करते हुए देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम गाइडेंस बोला है 12% YOY, यहाँ पर डोमेस्टिक वॉल्यूम गाइडेंस जो है ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी, विच इज़ गुड। ठीक है, 12% के आसपास डबल डिजिट में, गुड। एंड 14 to 15% YOY CAGR फॉर लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर्स यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम मैनेजमेंट गाइड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म इश्यूज ज़रूर है। मार्जिन गाइडेंस मैनेजमेंट बोल रहा है कि 27 से 28% मार्जिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। लेकिन अभी इन्होंने एमडीएफ में आई थिंक 30% मार्जिन यहाँ पर हिट किया है, जो कि बोल रहे हैं कि 1-1.5 साल तक ये सस्टेन्ड देखने को, करंट लेवल पे ही सस्टेन देखने को मिलेंगे। और जो इनका प्लाईवुड वाला सेगमेंट है वहाँ पर 10% EBITDA मार्जिन ही सस्टेन करते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस अगर देखा जाए, मैनेजमेंट स्टेटमेंट जो देखा जाए तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर हम पढ़ें इसको तो अच्छी तरह से आप देखिएगा, थोड़े इश्यूज नज़र आ सकते हैं। तो इसकी वजह से स्टॉक में भी वो चीज़ हमको देखने को मिल रही है। तो स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो हो सकता है ये जो डिमांड जोन है यहाँ पर ब्रेकडाउन हमको होता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, 3 से 5 साल का नज़रिया है, मुझे लगता है तो यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि इस लेवल पे इसके में वैल्यूएशन देखिए 15 के पी पे स्टॉक मिल रहा है। और जो ग्रोथ है इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देख लिए पिछले 3 साल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर रियलाइजेशन इनके काफ़ी ज़्यादा थे उस टाइम, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। तो 15 का पी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। डेट फ्री कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो प्रमोटर, एफआईआई, डीआईएस सभी यहाँ पर अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही ग्रीन पैनल के साथ। हो सकता है गिर जाए स्टॉक यहाँ पर 310 रुपये के आसपास भी आ सकता है। तो इसके लिए हमको तैयार रहना है और यहाँ पर और बाय किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म नज़रिया है, ग्रीन पैनल को डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। बाकी देखिए अपनी रिस्क एपेटाइट अगर आपकी कम है तो यहाँ पर इस स्टॉक को ज़्यादा अलोकेशन मत दीजिएगा। मेरे ख्याल से 2 से 3% अलोकेशन बहुत है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर बाद में यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है तो 5% तक अलोकेशन यहाँ पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी उसमें यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज़, और एथर इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में आज देखिए काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर ठीक ठाक थे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। हालांकि जिस प्रकार का वैल्यूएशन है उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर यहाँ पर वीक थे, मार्जिन गिरे थे, टॉप लाइन में डिक्लाइन था, बॉटम लाइन में हमको डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन स्टिल यहाँ पर स्टॉक में गिरावट है। तो क्या किया जाए? तो देखिए कंपनी, जैसे मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि कंपनी यहाँ पर
अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट लीडिंग पोजीशन है इनकी इन मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ देयर सेगमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है, काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है, मेजर ग्लोबल कस्टमर्स हैं इनके पास, क्रैम सेगमेंट में भी इनका रेवेन्यू आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी रेवेन्यू आता है, अच्छा खासा कैपेसिटी इनकी आने वाली है, कंपनी डेफिनेटली फंडामेंटली बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो वैल्यूशन है, इस वैल्यूशन पे ये कंपनी अच्छी नज़र मुझे नहीं आती। तो आज की जो तेज़ी है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बाय करने का मन करेगा, लेकिन मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है आपको इसको थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन की अगर बात करें तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 31% के मार्जिन 29 के हुए, फिर 27 के हुए, अब 26 के हो रहे हैं। तो लगातार मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं और अभी मैक्रो वीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक दो क्वार्टर का और वेट करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको इसको बाय करना चाहिए। तो इस तेजी पे मत भागिएगा। देखिए, अगर आपके रिस्क बहुत ज़्यादा है तो बाय कर लीजिए, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो वेट एंड वॉच मोड पे डालिए, क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज अभी अच्छे वैल्यूएशन पे हमको देखने को मिल रही है। और ये जो पैटर्न है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लीन साइंस में भी ऐसी चीज़ हमने देखी थी, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागा था और फिर गिरावट हुई, उसमें भी मार्जिन का यही प्रेशर हुआ था। अब देखिए ये स्टॉक भी काफ़ी तेज़ी से भागा था, ठीक है, पैटर्न देखिएगा, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर पैटर्न एक, ये देखिए ये भी काफ़ी तेज़ी से भागा था, फिर गिरावट हुई, फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया, एक ही दिन में 8% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, ठीक है, करीब-करीब देखिए 8-9% की तेज़ी, लेकिन स्टॉक में फिर वापस से गिरावट होनी शुरू हो गई। तो इसमें भी वही चीज़ नज़र आ रही है। आप देखिए, यहाँ पर तेज़ी हो रही है, फिर गिरावट हुई, फिर यहाँ पर तेज़ी आई। तो इसलिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्लीन साइंस क्या कम कंपनी है? नहीं, क्लीन साइंस भी गज़ब की कंपनी है। मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर मार्केट लीडिंग, ग्लोबल लीडर है। गज़ब के टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है, अच्छी खासी कैपेसिटी है, सारी चीज़ें अच्छी है क्लीन साइंस में भी। सेम गोज़ विद द एथर इंडस्ट्रीज़, लेकिन वैल्यूएशन का रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अपनी रिसर्च स्टडी के अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरा ओपिनियन मैंने आपके साथ साझा कर दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रेकआउट स्टॉक चैनल पे आज एक ज़बरदस्त वीडियो मैंने पोस्ट किया है, गजब का सेक्टर आपके साथ यहाँ पर साझा किया है फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, रेडी टू ब्लास्ट स्टॉक्स। 8 स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए, तो ये वीडियो जाके देखिएगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।